तो नमस्कार। अगर पुलिस अभी आपके दरवाजे पर आ जाए और आपसे कहे कि चलो थाने, तो क्या आप थाने चल देंगे या आप जाने से मना करेंगे? मना करेंगे तो आपके दिमाग में एक डर होगा, आपके दिल में एक भय होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको ज़बरदस्ती दरवाजे से खींच कर ले जाएं, पूरा मोहल्ला, पूरी कॉलोनी तमाशा देखे, हमको मारें पीटें, बंद कर दें, मुकदमा लिख कर के जेल भेज दें। या फिर आपको ये पता है कि आपके पास कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं या ऐसे कौन से लीगल प्रोविज़न हैं जो आपकी इस प्रकार के किसी भी खतरे से रक्षा करेंगे, जिनको जानने के बाद आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप ये साफ साफ कह सकते हैं कि कौन हो तुम, नहीं जाऊंगा मैं, मेरी FIR दिखाओ, वारंट दिखाओ। ऐसे बहुत सारे कानूनी प्रोविज़न्स हैं जो 90% लोगों को पता ही नहीं होते और इसी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है खाकी यानी कि पुलिस, जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए फर्जी तरीके से निर्दोष लोगों को डरा कर धमका कर, पुलिस का, जेल का, लॉकअप का, डंडे का खतरा दिखाकर ये कोशिश करती है कि उनको कुछ मुद्रा, कुछ पैसे मिल जाएं और वो ऐश करें और एक आम इंसान पुलिस के नाम के शब्द से भी डरा रहे। ज़िंदगी भर लोग इसी गलतफहमी का शिकार रहते हैं। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही जनरल भाषा में, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के समय में जब क्राइम रेट हाई है, जब सोशल मीडिया का ज़माना है, जब चीज़ें इतनी हाईटेक हैं कि हर एक इंसान पूरी तरह से अवेयर है, हर तरीके की टेक्नोलॉजी आज सभी लोगों के हाथों में है, तो लीगल अवेयरनेस भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको आपके स्वतंत्रता से जुड़े हुए अधिकारों को समझने के लिए और जानने के लिए। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि पुलिस आपको कब अरेस्ट कर सकती है, कब अरेस्ट नहीं कर सकती है, किन कंडीशंस में मुकदमा लिखने के बावजूद आपको अरेस्ट करने का कोई अधिकार पुलिस के पास नहीं होता, आपको पुलिस हिरासत में नहीं ले सकती, और किन कंडीशंस में भले ही मुकदमा न लिखा हो लेकिन पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही कम समय में मैं आपको इन चीज़ों से जुड़ी हुई एक सामान्य सी ऐसी जानकारी दूंगा जो आपको आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को पुलिस बिना किसी वजह के ना ही थाने बुला सकती है, ना ही अरेस्ट कर सकती है और ना ही हिरासत में ले सकती है। गिरफ्तारी का केवल ये मतलब नहीं होता कि पुलिस आपको हथकड़ी लगाए या खींच करके ले जाके बंद कर दे लॉकअप में। गिरफ्तारी का मतलब है कि आपको जो स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 21 ने प्रोवाइड किया है, उसका किसी भी तरीके से हनन कर लिया जाए तो वो एक तरीके से डिटेंशन ही है। अगर आप कहीं खड़े हैं, पुलिस ने आपसे कह दिया कि आप यहाँ से कहीं हिलेंगे नहीं, आप यहीं खड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे, यहीं लेटे रहेंगे, तो ये भी एक तरीके की हिरासत, डिटेंशन यानी कि आपकी लिबर्टी का वायलेशन ही माना जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको पुलिस केवल तभी गिरफ्तार कर सकती है जब उसके पास या तो न्यायालय का कोई ऐसा आदेश हो कि आपको अरेस्ट करना है, और या फिर आपने ऐसा कोई गंभीर अपराध कर दिया हो जिसके लिए आपकी अरेस्टिंग ज़रूरी हो, तभी आपकी अरेस्टिंग हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्रमवार तरीके से बता दूं कि अगर आपने किसी प्रकार का कोई गंभीर अपराध नहीं किया है, यानी कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं किया है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट नहीं किया है, अगर आपके भागने का खतरा नहीं है, पुलिस को लगता है कि आप भागकर देश छोड़ करके या अपना मोहल्ला छोड़ के या अपना शहर छोड़ के कहीं भाग नहीं जाएंगे, ऐसा अपराध आपने नहीं किया है, साथ ही साथ इस प्रकार की कोई आशंका ना हो कि आप इतने बड़े कुख्यात अपराधी हैं कि आप सबूतों को मिटा सकते हैं, या फिर आप किसी गवाह को धमकी दे करके, डरा के, दबा करके और कोई गलत बयान देने के लिए मजबूर कर सकते हैं, तो पुलिस ऐसे किसी अपराध में जिसकी सज़ा मैक्सिमम 7 साल तक की ही हो, उससे कम हो, ऐसी कंडीशंस में वो आपको 41A CRPC के तहत केवल एक नोटिस देगी और आपसे पूछताछ करेगी। आपकी किसी भी प्रकार से अरेस्टिंग मैंडेटरी नहीं है। जब आप इन सारे प्रोविजंस को वायलेट करेंगे, यानी कि किसी गवाह को डराएंगे, धमकाएंगे,
ऑफेंस करने के बाद आप कहीं भाग जाएंगे, अपराध को छिपाने का प्रयास करेंगे या विवेचना में सहयोग नहीं करेंगे तो ही आपकी अरेस्टिंग मैंडेटरी है, वरना पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी और सिर्फ एक नोटिस देकर आपसे सामान्य तौर पे पूछताछ कर सकती है। अब आता है सेकंड फ्रेज कि पुलिस आपको कब बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। जब आपने हत्या, बलात्कार, डकैती इस प्रकार का कोई जघन्य अपराध कर दिया हो जो 7 साल से अधिक कारावास की सजा से संबंधित हो, तो उस कंडीशन में पुलिस आपको मौके पर ही बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। जब आपके द्वारा किसी गवाह को डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा हो तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। जब आपके शहर छोड़कर, मोहल्ला छोड़कर, गांव छोड़कर, सोसाइटी छोड़कर भाग जाने की संभावना हो तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। जब आपके द्वारा किसी भी प्रकार के ऑफेंस से रिलेटेड सबूतों से छेड़छाड़ करने की संभावना हो तो उस कंडीशन में भी पुलिस आपको बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकती है। ये वो कंडीशंस हैं जिनमें किसी भी तरीके से पुलिस के ऊपर ये लायबिलिटी इंपोज नहीं है कि वो आपको पहले किसी भी प्रकार से कोई नोटिस वगैरह सर्व करे। लेकिन अब मैं आपको बीच में थोड़ा सा यहां पर ब्रेक करके एक चीज और समझाऊंगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अभी हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक जजमेंट में इस बात को क्लेरिफाई कर दिया है कि गिरफ्तारी किसी भी प्रकार के अपराध में क्यों न की जा रही हो, भले ही वो लूट, डकैती, हत्या, रेप, मर्डर, गैंगरेप का ही मुकदमा क्यों ना हो, फिरौती का ही मुकदमा क्यों ना हो, अटेम्प्ट टू मर्डर का ही मुकदमा क्यों ना हो, पुलिस को जिस व्यक्ति को वो गिरफ्तार कर रही है उसको गिरफ्तारी के कारणों को लिखित रूप से डिस्क्राइब करके सुनाना होगा, उसकी सूचना देनी होगी और ये स्पष्ट करना होगा उस व्यक्ति को लिखित रूप से कि हम आपको किस वजह से, किस ऑफेंस में अरेस्ट कर रहे हैं। यानी कि जो रिमांड मेमो होता है, गिरफ्तारी का मेमो होता है, चार्ट होता है, प्रोफार्मा होता है, वहां पर भी पुलिस को पूरी चीज को डिस्क्रिप्शन के साथ लिखना पड़ेगा और अभियुक्त को लिखित रूप से सूचना देनी पड़ेगी कि वो आखिर किस लिए उस व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हैं। आपके पास कौन कौन से राइट हैं जब आप गिरफ्तार अगर आप किए जा रहे हो, मान लीजिए आपकी अरेस्टिंग हो ही रही हो, तो आपके पास ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं जिसके विषय में आपको जानना जरूरी है और जो आपको कहीं ना कहीं एक बैरिकेड, एक कवच प्रदान करते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहले तो जैसा मैंने अभी आपको बताया और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार आपका है पूरा कि आपको किस लिए अरेस्ट किया जा रहा है, कौन सी FIR है, कौन सी धाराएं हैं, आपने क्या अपराध किया है, ये लिखित रूप से रिटन क्लेरिफाई करना पड़ेगा उस पुलिस अथॉरिटी को जो आपको अरेस्ट कर रही है। नंबर 2, आर्टिकल 22 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये प्रोवाइड करता है कि आपको आपके अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट से, लीगल कंसल्टेंट से बात करने का पूरा राइट है जब आपकी अरेस्टिंग की जा रही हो। नंबर 3, आपकी अरेस्टिंग अगर हो रही है तो आपको ये पूरा राइट उपलब्ध है कि आप अपने परिवार, हित मित्र, दोस्त यार, अपने शुभचिंतक से बात कर सकते हैं। पुलिस की ये ड्यूटी है कि वो आपको उनसे बात करवाएगी और इस बात की सूचना आप दे सकते हैं कि पुलिस आपको अरेस्ट कर रही है, आप कहां पर हैं, किस हाल में, आप उनको सूचित कर सकते हैं। नंबर 4, किसी भी महिला को पुलिस रात में गिरफ्तार नहीं कर सकती, लेकिन अगर गिरफ्तारी करनी जरूरी हो तो क्या क्या आवश्यक है कि ऐसा हीनियस क्राइम हो जो गिरफ्तारी के लिए अति आवश्यक हो, जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ क्राइम बताए उनमें से कोई ऐसा क्राइम हो, कोई ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस हो। और नंबर 2 कि अगर किसी महिला की अरेस्टिंग हो रही हो तो महिला पुलिस अधिकारी की वहां उपस्थिति अनिवार्य है, मैंडेटरी है कि कोई लेडीज पुलिस कर्मी वहां पर मौजूद होना चाहिए महिला के अरेस्टिंग से जुड़े हुए मामले में। नंबर 5, जब पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है तो ये पुलिस की ड्यूटी है कि सबसे ज्यादा पुलिस इसी, जो मैं आपको ये प्रोविजन बता रहा हूं, इसी का वॉयलेशन सबसे ज्यादा भारत में पुलिस वाले करते हैं। किसी को भी उठा लिया, जब तक मर्जी हुई उसको थाने में बैठा के रखा, मारा पीटा, जबरदस्ती पैसे की वसूली किया, 2-2, 3-3 दिन तक बैठा रहते हैं। जबकि प्रोविजन ये है, कानून ये है कि 24 घंटे से ज्यादा पुलिस आपको
थाने में नहीं बैठा सकती। 24 घंटे के भीतर पुलिस को आपको कंसर्न मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही करना पड़ेगा। अब कौन से ऐसे काम हैं जो अरेस्टिंग करने के बाद पुलिस आपके साथ नहीं कर सकती, वो बहुत ही कम समय में ध्यान से सुन लीजिए। एक तो सबसे बड़ी बात, बिना कारण गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है, उसको रिटर्न आपको जो है पूरा डिक्लेरेशन देना ही पड़ेगा। आपको आपकी एफआईआर दिखाने से पुलिस मना नहीं कर सकती। आपको आपकी एफआईआर दिखाना पुलिस के लिए मैंडेटरी है, जरूरी है, अति आवश्यक है। उसके ऊपर ये इम्पोज्ड है कि वो आपको आपकी एफआईआर दिखाएगी ही दिखाएगी। नंबर 3, पुलिस आपको किसी भी तरह से टॉर्चर नहीं कर सकती। ये मानवाधिकार के अधिकारों का घोर उल्लंघन है, वॉयलेशन है ह्यूमन राइट्स का। इसलिए पुलिस आपको मारपीट नहीं सकती, टॉर्चर नहीं कर सकती। और नंबर 4 जो सबसे ज़रूरी है, पुलिस आपसे किसी भी सादे कागज़ पे या किसी भी और स्टाम्प वगैरह पर हस्ताक्षर नहीं ले सकती। इसीलिए न्यायालय के समक्ष दिए हुए स्टेटमेंट ही मान्य होते हैं और 161 के अंतर्गत जो स्टेटमेंट पुलिस रिकॉर्ड करती है उस पर सिग्नेचर होना मैंडेटरी नहीं बनाया गया है। अब फाइनली कुल मिलाकर के मैंने आपको आपके अधिकारों के सारे जो भी कुछ प्रोविजंस थे वो सारे मैंने आपको बता दिए। लेकिन अगर उसके बाद भी किसी कारण से, बदकिस्मती से, ईश्वर न करे, अगर किसी मामले में आप या आपके परिजन अरेस्ट हो ही जाते हैं, तो आपके पास ये रास्ता है कि आप कंसर्न कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट का रास्ता अपना सकते हैं, हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर सकते हैं। इसी प्रकार की और कानूनी जानकारियों के लिए हमारे पेज को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।